क्या हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां इतिहास खुद को दोहरा रहा है? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बना था, क्या वह अब ढह रहा है? यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों तक और दक्षिण चीन सागर की लहरों से लेकर ताइवान की सीमाओं तक बारूद की गंध बता रही है कि दुनिया बदल चुकी है। आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर महज एक शब्द नहीं, बल्कि गोलियों की गूंज और डिजिटल करेंसी की जंग है। अमेरिका का ढलता सूरज, चीन की विस्तारवादी भूख, भारत का उदय और मिडिल ईस्ट का बदलता मिजाज। आज हम इन सब कड़ियों को जोड़कर उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का विश्लेषण करेंगे जिसकी चर्चा सालों से हो रही थी, लेकिन अब यह हमारे सामने हकीकत बनकर खड़ा है। क्या है यह नई व्यवस्था? कैसे रूस और चीन की दोस्ती भारत के लिए सिरदर्द बन रही है? और क्या भारत अपनी आंतरिक कमजोरियों को हराकर दुनिया का नया रूल मेकर बन पाएगा? चलिए वैश्विक राजनीति की परतों को एक एक कर खोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया कि यूएन और डब्ल्यूएचओ अब केवल बातचीत के अड्डे बनकर रह गए हैं। वे न तो युद्ध रोक पा रहे हैं और न ही शांति स्थापित कर पा रहे हैं। असली फैसले अब ब्रिक्स, क्वाड और G20 जैसे मंचों पर हो रहे हैं। ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने एनर्जी क्राइसिस को चरम पर पहुंचा दिया है, जहां कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। यह केवल दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह उस पश्चिम व्यवस्था को सीधी चुनौती है जिसे हम दशकों से देखते आ रहे हैं। असल में अब दुनिया किसी एक सुपर पावर के इशारे पर नहीं नाचती। जहां एक तरफ G7 अपना दबदबा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स एक नए और शक्तिशाली ब्लॉक के रूप में उभर रहा है। चीन और रूस का गठबंधन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, लेकिन यहां सबसे दिलचस्प मोड़ है मिडिल पावर्स का उदय। तुर्की, सऊदी अरब और ब्राजील जैसे देश अब अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चला रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया यूनिपोलर थी, लेकिन अब सत्ता वाशिंगटन से निकलकर नई दिल्ली और बीजिंग की ओर शिफ्ट हो रही है। इसे ही मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पुराने खिलाड़ी अमेरिका की। अमेरिका आज आंतरिक ध्रुवीकरण और $34 ट्रिलियन के भारी कर्ज से जूझ रहा है। डॉलर की बादशाहत को चुनौती मिल रही है, क्योंकि दुनिया डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रही है। पेंटागन अब सीधे युद्ध से बच रहा है और प्रॉक्सी वॉर के जरिए रूस और ईरान को थका रहा है। लेकिन क्या एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग में उसकी बढ़त उसे बचा पाएगी? यह अहम सवाल है। वास्तव में अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी दोहरे मोर्चे पर लड़ने की मजबूरी है। एक तरफ यूक्रेन, दूसरी तरफ इजराइल। इस बिखराव ने उसकी वैश्विक पकड़ को ढीली कर दी है। अब बात करते हैं चाइना की। शी जिनपिंग की डुअल सर्कुलेशन नीति का लक्ष्य चीन को आत्मनिर्भर बनाना है। BRI के जरिए उसने देशों को कर्ज के जाल में फंसाया, लेकिन अब उसकी अपनी रियल एस्टेट मार्केट ढह रही है। चीन की A2AD रणनीति का मकसद अमेरिकी नौसेना को प्रशांत महासागर से बाहर धकेलना है। दक्षिण चीन सागर अब बारूद की ढेर पर बैठा है। चीन की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी डेमोग्राफी है। बूढ़ी होती आबादी और घटती वर्कफोर्स ड्रैगन के सुपर पावर बनने के सपने को तोड़ सकती है। रूस और यूरोप की स्थिति आज एक महाद्वीप दो रास्ते की तरह है। पुतिन ने रूस को एक फोर्ट्रेस इकोनॉमी बना दिया है। पश्चिमी प्रतिबंधों ने उसे चीन का जूनियर पार्टनर बनने पर मजबूर कर दिया है। उसकी रक्षा रणनीति अब केवल परमाणु धमकियों और वॉर ऑफ एट्रिशन पर टिकी है। वहीं दूसरी ओर यूरोप आज पहचान के संकट से गुजर रहा है। ऊर्जा के लिए रूस पर निर्भरता खत्म की तो अब अमेरिका की महंगी गैस का गुलाम बन गया है। अगर देखें तो यूरोप की रणनीतिक स्वायत्तता केवल कागजों पर है। बिना नाटो के यूरोप अपनी रक्षा करने में आज भी सक्षम नहीं है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस MBS का विजन 2030 पैसे की ताकत से रेगिस्तान में भविष्य लिख रहा है। वे अब अमेरिका के आदेश नहीं मानते,
बल्कि बीजिंग और मॉस्को के साथ अपनी शर्तें तय करते हैं। वहीं ईरान ने प्रतिबंधों को अपना हथियार बना लिया है। उसके ड्रोन और प्रॉक्सी नेटवर्क हिजबुल्लाह और हुती ने पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा को बंधक बना रखा है। चीन द्वारा कराई गई सऊदी ईरान दोस्ती ने अमेरिका के बांटो और राज करो के खेल को खत्म कर दिया है। अब तेल की कीमतें वॉशिंगटन नहीं बल्कि रियाद और तेहरान तय कर रहे हैं। अब बात होगी अपने भारत की। भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी बनने की ओर है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का नया केंद्र बना रहे हैं। कंपनियां भारत आ रही हैं। हमारा यूपीआई दुनिया के लिए अजूबा है। फ्रांस से लेकर मॉरिशस तक भारतीय तकनीक का डंका बज रहा है। इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर यह बता दिया है कि हमारे पास किफायती और सटीक तकनीक है। अंतरिक्ष में भारत की उपस्थिति हमारी सैन्य शक्ति को अजेय बनाती है। वास्तव में भारत अब केवल खरीदार नहीं बल्कि हथियार निर्यातक बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत ब्रह्मोस और तेजस जैसे हथियार भारत की नई पहचान बने हैं। भारत की खूबसूरती देखिए। क्वाड के तहत एक हाथ अमेरिका के कंधे पर है तो ब्रिक्स के जरिए दूसरा रूस के साथ व्यापार में। भारत ने साबित किया है कि हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं। भारत ने अंडमान निकोबार को अजेय किला बना दिया है। चीन की 80% ऊर्जा सप्लाई मलक्का जल डमरू मध्य से गुजरती है, जिसकी चाबी भारत के पास है। वहीं भारत की सबसे बड़ी चुनौती चीन के साथ उसकी हिमालयी सीमा है। भारत को एक तरफ पश्चिम के साथ तकनीक साझा करनी है तो दूसरी तरफ रूस के साथ अपने पुराने रिश्तों को भी बचाना है, जो दुनिया का सबसे कठिन कूटनीतिक बैलेंसिंग एक्ट है। रूस का चीन की गोद में जाना भारत के लिए एक अलार्म बेल है। अगर कल को एलएसी पर युद्ध होता है तो क्या रूस हमारा साथ देगा? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन रुकिए, क्या सब कुछ इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो उसे अपने अंदरूनी दुश्मनों से लड़ना होगा। हमारी 65% आबादी युवा है। अगर उन्हें स्किल और काम नहीं मिला तो यह डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डिजास्टर बन सकता है। जाति और धर्म के नाम पर होने वाला ध्रुवीकरण भारत की इमेज को नुकसान पहुंचाता है। दंगे और अशांति विदेशी निवेशकों को डराते हैं। बिना स्वस्थ और शिक्षित आबादी के हम नॉलेज इकोनॉमी नहीं बन सकते। हमें डिग्रियों से ज्यादा स्किल पर ध्यान देना होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे बड़ा हथियार मिसाइलें नहीं बल्कि करेंसी है। दुनिया के कई देश अब डॉलर के बजाय अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार करना शुरू कर चुके हैं। क्या अमेरिका अपने आर्थिक प्रतिबंधों के हथियार का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर चुका है? विशेषज्ञों का मानना है कि फाइनेंशियलाइज्ड एम्पायर अब अपने अवसान की ओर है और भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया के लिए एक नया मॉडल बन रहा है। रूस पर प्रतिबंधों ने दुनिया को सिखाया कि डॉलर पर भरोसा खतरनाक हो सकता है। आज 20 से ज्यादा देश रुपए में व्यापार करने के लिए तैयार हैं। यह अमेरिका की आर्थिक लाठी को तोड़ने जैसा है। वास्तव में आने वाले समय में केवल वही देश बचेंगे जो तकनीक, आर्थिक शक्ति और कूटनीति में संतुलन बना पाएंगे। भारत के लिए यह अवसर भी है और चुनौती भी। निष्कर्ष साफ है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अब किसी एक देश की जागीर नहीं है। यह एक बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर दुनिया है जहां हर देश अपने हित पहले देख रहा है। अमेरिका अपनी विरासत बचा रहा है, चीन अपनी जगह बना रहा है और भारत दुनिया का नैतिक और आर्थिक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। दोस्तों, नया वर्ल्ड ऑर्डर कोई थ्योरी नहीं है, यह हकीकत है। भारत के पास 100 साल बाद ऐसा मौका आया है जब वह दुनिया की किस्मत लिख सकता है। हमारे पास स्थिर सरकार है, मजबूत सेना है और दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पावर है। लेकिन याद रहे, सुपर पावर वो नहीं होता जो केवल हथियार बनाता है, बल्कि वो होता है जो सबको साथ लेकर चलता है, यानी विश्व मित्र। भारत की राह मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। क्या आप तैयार हैं इस नए भारत का हिस्सा बनने के लिए? इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन पाएगा? और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे।